हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। मैं यह कह रहा था कि यह एक वर्ग है कि जिसकी हमें गरीबी दूर करनी है और उसके लिए एक यही रास्ता है। दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमको दूर करनी है? इस पर भी विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है कि जो दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर है जो कि बड़े कारखानों में काम करता है, जो संगठित है, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही एक दूसरा मजदूर वह है कि जिसको एक दिन में 8 और 10 घंटे 12 से भी ज़्यादा घंटों तक काम करने के बाद भी 2 रुपये 2.5 रुपये भी नसीब नहीं होते। क्या आप देखते नहीं हैं उसको? मैं कहता हूँ कि यह जो एक डिस्पेरिटी है इसको दूर करना चाहिए। यूँ तो हमारे यहाँ ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सारी दौलत है, सारी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हुई है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का उद्योग। हालांकि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग जब बीड़ी की बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर यह बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए रखता है कि इसमें मजदूरों का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में कार्य करते हैं और एक बीड़ी मजदूर पर आश्रित व्यक्तियों के हिसाब से करीब 50 लाख लोगों का सवाल है।
उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूं कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और एक स्थायी सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है।